आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि इसके ग्रामर के क्या क्या तथ्य मिलते हैं। काउंटिंग ऑफ क्रोज बाय बीरबल। बीरबल के द्वारा कौओं की गिनती। काउंटिंग माने गिनती। देयर वाज ए किंग नेम्ड अकबर। एक राजा थे जिनका नाम अकबर था। बीरबल वाज वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स। बीरबल उनके मंत्रियों में से एक थे। ही वॉज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल हिज मिनिस्टर। वे अपने सभी मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान थे। ही हैड ए शार्प माइंड एंड एन आंसर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। उनका दिमाग बड़ा तेज था और हर प्रकार की स्थिति का उत्तर उनके पास होता था। बीरबल was known for his sense of humor and wit. बीरबल अपनी हास्य बुद्धि और चतुराई के लिए, विट चतुराई और ह्यूमर हास्य बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। Once a scholar from another kingdom came to the court of Akbar. एक बार दूसरे राज्य से एक विद्वान अकबर के दरबार में आया। बीरबल्स फेम फॉर विट एंड इंटेलिजेंस हैड स्प्रेड फार एंड वाइड। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की प्रसिद्धि दूर दूर तक, फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैल चुकी थी। दिस स्कॉलर चैलेंज्ड बीरबल ओपनली। उस विद्वान ने खुलेआम बीरबल को चुनौती दी। ओपनली माने खुलेआम। स्कॉलर आस्क्ड बीरबल, इफ यू आर एज इंटेलिजेंट एज एवरीबडी क्लेम्स, कैन यू टेल मी हाउ मेनी क्रोज लिव इन योर सिटी? चुनौती क्या दी उसने कि उस विद्वान ने बीरबल से पूछा, यदि आप उतने ही बुद्धिमान हैं जितना लोग कहते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके शहर में कितने कौवे रहते हैं? I will give you the answer tomorrow, replied बीरबल। बीरबल ने क्या कहा कि मैं आपको इसका उत्तर कल दूंगा। King Akbar got worried and called बीरबल aside. राजा अकबर चिंतित हो गए और उन्होंने बीरबल को एक तरफ बुलाया, साइड में बुलाया। He told बीरबल, though you are one of the cleverest minister of mine, it is impossible to count the crows in Agra by any human being. उन्होंने बीरबल से कहा कि हालांकि तुम मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्रियों में से एक हो, फिर भी किसी इंसान के लिए आगरा के कौवों की गिनती करना असंभव है। बीरबल reassured the king, have faith on me, O king. बीरबल ने राजा को आश्वासन दिया, मुझ पर विश्वास कीजिए महाराज। I shall not let our kingdom down. मैं अपने राज्य को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। Next day, the scholar asked बीरबल if he had the answer. अगले दिन विद्वान ने बीरबल से पूछा, क्या उनके पास उत्तर है?
In front of everybody in the court, Birbal claimed that there was exactly 47,835 crores in the city of Agra. जहाँ पे सभी लोग उपस्थित थे दरबार में, बिरबल ने दावा किया कि आगरा शहर में ठीक 47,835 कौवे हैं। The scholar Akbar as well as others in the court were really astonished. विद्वान अकबर और दरबार के अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। एस्टनिस्ड माने आश्चर्यचकित। How can you be so sure? asked the scholar. आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं? विद्वान ने पूछा। Birbal replied, My lord, I have counted all the crows who live in this city along with the crows who have migrated from the neighboring state. बिरबल ने उत्तर दिया कि महाराज, मैंने इस शहर में रहने वाले सभी कौवों को और साथ ही पड़ोसी राज्य से आए कौवों को भी गिन लिया है। If you have any doubt, you can count them yourself and check it if I am correct or not. यदि आपको कोई संदेह हो तो आप स्वयं गिन कर देख सकते हैं कि मैं सही हूं या नहीं। The scholar immediately realized that Birbal had him cornered. विद्वान तुरंत समझ गया कि बिरबल ने तो उसे फंसा दिया है। There was no way he could verify the answer which Birbal had given him. क्योंकि बिरबल के दिए गए उत्तर की जांच करने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। He felt ashamed of himself. उसे स्वयं पर शर्म महसूस हुई। He realized his mistake in wanting to test बिरबल. उसे बिरबल की परीक्षा लेने की अपनी गलती का एहसास हुआ। अकबर was very happy with बिरबल and rewarded him. अकबर बिरबल से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पुरस्कार दिया। अब इस कहानी में जो ग्रामर का पोर्शन है, जो ग्रामर सीखने लायक है, क्योंकि यह बिगिनर्स के लिए ही है, तो बिगिनर्स को इसमें सीखने लायक कई चीज़ें हैं। जैसे टेंस आप सीखेंगे, देयर वाज, बिरबल वाज, केम, आस्ट, रिप्लाइड। इस सबसे पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है और कहानी सुनाने के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। रिपोर्टेड स्पीच की भी बात है, जिससे आप इसमें देखेंगे कि आई विल गिव यू द आंसर टुमारो। और इसमें आप देखेंगे कि ये भी है, जैसे इनवर्टेड कॉमा, इफ यू आर एज इंटेलिजेंट एज एवरीबडी क्लेम्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया। आई विल गिव यू द आंसर टुमारो, ये भी लिखा गया है। तो ये क्या है कि इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच का भी एग्जाम्पल मिल रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे है इसमें आस्क्ड और रिप्लाइड, इसके अलावा टोल्ड, तो ये सब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच आपने देख लिया, कोटेशन के अंदर जो लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मिलेंगे
जैसे इसने पूछा कि कितने कौवे हैं, हाउ मेनी क्रोज लिव इन योर सिटी, तो यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। या अगले आगे दिया हुआ है कि हाउ कैन यू बी सो श्योर, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, हाउ या हाउ मेनी। मॉडल वर्ब का भी एग्जाम्पल है, कैन यू टेल मी, कैन से जो शुरू हो रहा है, कैन यू टेल मी, तो इससे पता चलता है कि मॉडल वर्ब का भी यूज हुआ है। तो आई शैल नॉट लेट आवर किंगडम डाउन, तो शैल का प्रयोग हुआ है, यानी मॉडल वर्ब का भी प्रयोग हुआ है। एडजेक्टिव का भी प्रयोग हुआ इसमें। क्लेवरेस्ट, ही वॉज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल हिज मिनिस्टर। इंटेलिजेंट भी यूज हुआ इसमें, इंटेलिजेंट। ऐसे ही शार्प और हैप्पी, ये सब क्या है, विशेषण है। ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त बताते हैं, क्वालिफाई करते हैं, नाउन की क्वालिटी बताते हैं। इस तरह से इस कहानी का, इस छोटी सी कहानी का ये मैसेज है, मोरल है इसका, नैतिक शिक्षा कह सकते हैं, शिक्षा कह सकते हैं, या सीख कह सकते हैं। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान नहीं बल्कि स्थिति को समझकर जवाब देना है। बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि स्थिति को समझकर जवाब देना है। जो बिना सोचे चुनौती देता है, चैलेंज करता है, बिना सोचे हुए, वही अंत में शर्मिंदा होता है। आज इतना है।